हेलो बच्चों, स्वागत है क्रैश फोरम में आप सभी का। मेरी और आपकी बात टेलीग्राम लिंक इसमें हो सकती है जो कमेंट बॉक्स में मैंने दिया है। आइए, बहुत टाइम से बहुत सारे बच्चों के कॉल आ रहे थे कि यूपी मेट्रो के पेपर को क्रैक करना है तो नॉन टेक कैसे डील करनी है। बहुत ही डिटेल एनालिसिस के बाद जो इससे पहले पेपर हुए थे आप लोगों के 2021-2023 में जेई के एससीटीओ के पेपर, उन सब से निकाल के मैं एनालिसिस लेके आया हूं कि नॉन टेक में एटलीस्ट आप इतना इतना तो कर लो, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, बहुत 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 अच्छा स्कोर करोगे। क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूं ये टॉपिक्स पेपर्स में आ रहे हैं और यही टॉपिक को यूपी मेट्रो उठाता भी है। मैं आपको बता दूं, देखिए सबसे पहले हम लोग नॉन टेक के इंपॉर्टेंट टॉपिक समझे, उससे पहले मैं एक बार जल्दी से पेपर पैटर्न दोबारा बता देता हूं कि क्या क्या आने वाला है पेपर पैटर्न में। 140 क्वेश्चन आएंगे जेई और एससीटीओ के लिए, जिसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो 420 मार्क्स का टोटल पेपर हो जाएगा। 2 घंटे का पेपर होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। इसका मतलब 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी। अगला स्टेप अगर आप पेपर निकाल लेते हैं तो डीवी और मेडिकल होगा। परंतु अगर आप एससीटीओ के लिए जा रहे हैं, स्टेशन कंट्रोलर के लिए, तो आपका एक टेस्ट और होता है जिसका नाम होता है साइको। इसके नंबर तो नहीं जुड़ते पर ये क्वालिफाइंग होता है, पर ये ओनली फॉर एससीटीओ होता है। ये बात दिमाग में रखना, केवल एससीटीओ पोस्ट के लिए होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं पेपर पैटर्न की, देखिए पेपर पैटर्न में 90 का टेक्निकल आएगा, 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के आएंगे, 10 रीजनिंग के, और ये जो है आपका इंग्लिश और करंट अफेयर, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के और 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के। क्लियर है इतना पॉइंट सभी को? अब देखिए मैं कुछ टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेके आया हूं यहां पर। देखिए कुछ टॉपिक्स मैं यहां पर आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, रीजनिंग और एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन है, ठीक है। आप इतना जान लीजिए कि एप्टीट्यूड में टाइम एंड वर्क हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, एसआई सीआई हुआ मतलब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, पाइप्स एंड सिस्टम हुआ, एपीजीपी के फॉर्मूले कर जाना, और फॉर्मूले कर जाना ज्योमेट्री के, मतलब कि जो ट्राइंगल का एरिया, सर्कल का एरिया, स्फेयर का एरिया, कोन का एरिया। बस ये मैं आपको बता रहा हूं, 5-6 टॉपिक हैं। अगर आप इसको करके जा रहे हो, बिलीव मी, मैं लिख के गारंटी दे सकता हूं 99% यही टॉपिक आपको पेपर में मिलेंगे एप्टीट्यूड के लिए। कैसे करने हैं आपको ये प्रैक्टिस? आप क्या करिएगा, कोई यूट्यूब का सेशन उठा लीजिएगा किसी भी टीचर का, और टॉप एप्टीट्यूड के इन टॉपिक्स के जुड़े हुए क्वेश्चन कर लेना। आपको कोई और चीज टॉपिक एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन टॉपिक्स को जरूर जरूर करके जाइएगा। फिर रीजनिंग में बात करें तो जो टेबल वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि भाई एक्स वाई के सामने बैठा है, वाई के बगल में लेफ्ट में फलाना जेड बैठा हुआ है, तो बताइए कि उस जेड से 10th नंबर पे कौन होगा। एक राउंड टेबल के अक्रॉस अगर बैठे हैं तो एक लाइन आपको दी हुई जाती है कि भाई ये लाइन है मान लो 50 लोगों की, तो लास्ट वाले से कोई 10 नंबर पर है और फिर वो शुरू वाले से 5वें नंबर पे है, तो बताओ उससे 10 नंबर बाद कौन आएगा। मतलब जो लाइन में एक खड़े होते हैं लोग, उनकी रैंकिंग को लेकर जो सवाल होता है रीजनिंग में वो, और कंक्लूजन और स्टेटमेंट वाला। मुझे आपको बता दूं, जो क्वेश्चंस होते हैं ना रिलेशन एंड जो रिलेशंस वाले जो क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग में कि बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, या एक ए स्टेटमेंट बी का कंक्लूजन है या बी स्टेटमेंट ए का कंक्लूजन है। मुझे एग्जैक्ट टॉपिक नाम नहीं याद आ रहा है ना, आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर यस कर दूंगा, मेरे दिमाग से उतर गया टॉपिक का नाम। कंक्लूजन और स्टेटमेंट वाले जो वेन डायग्राम वाले या जो कह लो रिलेशन एंड फंक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनिंग के लिए। इंग्लिश बात करूं, बिलीव मी यार, इंग्लिश बिल्कुल भी टफ नहीं आती। 10 क्वेश्चन इंग्लिश में दिए हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं आती। 2 से 3 क्वेश्चन अरेंज करने के लिए आते हैं सेंटेंस, मतलब एबीसीडी दे रखा होगा तो सीक्वेंस सही बैठ रहा हो, मीनिंग सही बैठ रहा हो, उसे अरेंज करो। मुहावरे, देखो एंटोनिम सिनोनिम का कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आप किसी एंटोनिम सिनोनिम को पढ़ के जाओ, कोई गारंटी नहीं है कि कल को पेपर में आ जाए। फिल इन द ब्लैंक्स, प्रपोजिशन और कंजक्शन को लेके कि इज द एंड, बीच में डैश दे रखा हुआ वो लगाने हैं। और ग्रामर चेक करने वाले, देखो ग्रामर चेक हो सकता है हर कोई बच्चा ना कर पाए, जिसकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी होगी वही कर पाएगा, पर इसके क्वेश्चन ज्यादा नहीं रहते हैं। जो क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं वो अरेंज सेंटेंस और फिल इन द ब्लैंक्स और इडियम्स के ही रहते हैं, मुहावरों के। तो ये एक बार को आप करके जा सकते हो, किसी यूट्यूब पर सेशन देख लीजिएगा, वहां से आप करके जा सकते हो। हालांकि ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है इंग्लिश में, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं, अगर आपको पहले से थोड़ी इंग्लिश ठीक है तो आप करोगे, अदरवाइज एकदम से सीख के करने वाली इनमें से कोई टॉपिक ऐसे होते नहीं है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की बात करें
तो हाँ यार, जनरल अवेयरनेस को बहुत ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर 4 से 5 नंबर गारंटेड आता है। आप पिछले 1-1.5 साल का करंट अफेयर जरूर करके जाइएगा। स्टैटिक जी के 3 से 5 क्वेश्चन आती है। अब देखो स्टैटिक जी के आप यूट्यूब पर किसी भी टीचर का सेशन उठाइएगा, टॉप कुछ क्वेश्चंस करके चले जाइएगा, पर गारंटी फिर भी नहीं है कि स्टैटिक क्वेश्चन सेम फंसेंगे, है ना। ये मैं आपको केवल तरीका बता रहा हूं करने का। मैं तो कहूंगा कि बहुत ज्यादा इस पर टाइम देने की जरूरत नहीं है। मैं 2 चीज पर बिल्कुल कहूंगा, इंग्लिश देखो बेटा एकदम से तैयार नहीं होगी तो इस पर टाइम देने की जरूरत नहीं है, बहुत हार्ड नहीं रहता। हाँ, जनरल अवेयरनेस की बात करूं, स्टैटिक जी के कितना करोगे, तो बहुत ज्यादा मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि इस पर टाइम दो। हाँ, पर मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी के कुछ एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट आप कर सकते हो, अगर सही रहा दिन तो फंस जाएंगे, ठीक है। तो टाइम किस पर, इस पर टाइम नहीं देना, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, मैं यहां पर फिर से कह दे रहा हूं, एंटोनिम सिनोनिम में टाइम नहीं देना आपको ग्रामर चेक वगैरह में टाइम नहीं देना, और इसमें तो इंग्लिश में तो किसी भी चीज में नहीं देना। ये आपकी जितनी आती है उतना आप करके आएंगे पेपर में। स्टैटिक जी के अगर दे पाओ तो ठीक है, टाइम हो तो देना, अदरवाइज मत देना, पर इनमें जरूर दे देना एक बार को, क्योंकि क्वेश्चन फंसने के चांसेस फिर भी रहेंगे। करंट अफेयर में जरूर टाइम दीजिएगा, ठीक है। तो एफटी के ये टॉपिक हो गए, रीजनिंग के ये हो गए, और करंट अफेयर हो गए। देख रहे हो, इन नंबरों को एटलीस्ट आप पक्का करते चलिए। यहां 20 में से जब आपको टॉपिक पूरे मालूम है तो लगभग 15 प्लस नंबर ये आने चाहिए, ठीक है। 5 नंबर तक कहीं नहीं गए बेटा, अगर यही टॉपिक्स फंसेंगे तो 4 से 5 नंबर कहीं नहीं गए। और यहां पर रही बात करंट अफेयर का, मैं ज्यादा नहीं मान रहा इसमें बेटा, मैं आपके 3-4 नंबर मान रहा हूं बस, खाली इन सबको पूरे को मिला के। तो आप खुद सोचिए, 15, 5, 20 और 3, 4, 23, 24 ये नंबर अगर आप लेके आ जा रहे हो ना, तो आप अच्छा ही स्कोर कर रहे हो। इससे ज्यादा कर रहे हो तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फिर तो और भी बेस्ट है। ये सब कुछ आपको बेटा गर्दा उड़ा दिया बैच, बेस्ट बैच है, रिकॉर्डेड बैच, जिसका हैंड रिटन मटेरियल आप लोगों के घर पे पहुंच जाएगा अगर आप ऑर्डर करेंगे तो। इससे क्या होगा कि आपको इस बैच में जो भी चीज दी गई है, पढ़ाई जा रही है, वो सब एक बुक्स की फॉर्म में 11 सब्जेक्ट्स की बुक आपके पेपर में आपके घर तक आएंगी, और आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा पहले से। अगर आपको बुक पढ़ रहे हो और कोई भी दिक्कत आई तो आप लेक्चर खोलेंगे और वहां से सॉल्यूशन उसको समझ लेंगे, कंसेप्ट को, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो। गिवन नंबर्स पर आप ऑर्डर कर सकते हैं इन स्टडी मटेरियल्स को, बहुत सारे बच्चों ने किया है, आप भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं नॉन टेक में अब कोई परेशानी नहीं होगी। जेई और एससीटीओ वाले बच्चों को टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में है, आइए वहीं पे बात होगी।